जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूं आप लोग के साथ उर्वशी सिंघी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 1 एंड 2 अप्रैल 2022। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर इन वीडियोस को पहली बार देख रहा है, मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन. Also, don't forget to press the bell icon. Also, share this video with your friends as well. सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशंस की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से सेशन की पीडीएफ को भी आप लोग अवेल कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप लोग हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अविजन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन आपके और मेरे साथ दोस्तों हमारे स्क्रीन पर ये रहा। Center has extended the timeline for emergency credit line guarantee scheme by 1 year till March 2023. What is the total amount sanctioned for the ECLGS 3.0 scheme? तो यहाँ पर दोस्तों बेसिकली क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के अंदर सेंटर ने एक्सटेंड कर दिया है इसका टाइमलाइन टिल मार्च 2023। तो कितना अमाउंट यहाँ पर टोटल सैंक्शन हुआ है स्कीम के अंदर, ये बात आप लोग को बतानी है। ऑप्शन आप लोगों के सामने है। करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5 लाख करोड़। राइट, पूरी बात करेंगे। Central government has extended the emergency credit line guarantee scheme by 1 year beyond March 2022 until March 2023. The total amount to be sanctioned under ECLGS 3.0 scheme has been increased from 4.5 lakh crore to 5 lakh crore. Right? तो पहले 4.5 लाख करोड़ का ये पूरा क्या था अमाउंट सैंक्शन था, इसको बढ़ाकर 5 लाख करोड़ कर दिया। ये बात आप लोगों के लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। एज ऑन मार्च 25 2022 3.19 ट्रिलियन लोन्स हैज बीन सैंक्शन अंडर दिस स्कीम। राइट, तो ये बात आप लोग इधर क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान रखेंगे, ये आपके एग्जाम के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। द गवर्नमेंट डेटा शोज दैट ₹40,009 crore grant was released under Jal Jeevan Mission in the financial year 2021-2022. How much amount has been sanctioned under the same scheme for 2022-2023? Right? तो ये बात आप लोग को बतानी है। ऑप्शन आप लोगों के सामने है और जो करेक्ट है वो है 60,000 करोड़ रुपीज। राइट, तो यहाँ पर पूरी बात वापस से करेंगे दोस्तों। एज पर गवर्नमेंट डेटा ₹40,009 crore grant was released to states and UTs under Jal Jeevan Mission in the financial year 2021-2022. The total allocation under the scheme in financial year 21-2022 was rupees 50,000 crore. Further, central government has enhanced the budget under Jal Jeevan Mission for the financial year 22-23 to 60,000 crore. Since the launch of Jal Jeevan Mission on 15th of August 2019, more than 6 crore households have been provided with tap water connections so far. Right? तो हमें पता ही है दोस्तों बेसिकली ये जो जल जीवन मिशन है ये किस लिए बनाया गया है। बेसिकली हर घर में नल हो सके, तो हर घर में टैप की जो सुविधा है वो प्रोवाइड की गई है इस मिशन को स्टार्ट करने के बाद। और इसमें दोस्तों अब जाकर वापस से बजट एलोकेटेड किया गया है फॉर द नेक्स्ट कमिंग फाइनेंशियल ईयर। राइट, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट इज द टोटल डियरेंस अलाउंस एंड डियरनेस रिलीफ approved by the central government for the employees and pensioners with effect from January 2022. Options are there on your screen. Correct will be 34%. Right, पूरी बात करेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोग के लिए, ध्यान रखना। The Union Cabinet chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi has approved a hike of DA to central government employees and DR to pensioners by 3% to 34 over the existing rate of 31. Right, तो यहाँ पर 31% पहले था, अब इसको बढ़ाकर 3% बढ़ा दिया गया। कितना हो गया? 34%, है ना। जो ऑलरेडी सर्वेंट्स है, गवर्नमेंट सर्वेंट्स है, उनको डीए मिलती है, डियरेंस अलाउंस, और जो पेंशनर्स है उनको डियरेंस रिलीफ। राइट, तो ये ध्यान रखना। द हाइक अनाउंस्ड विल बी इफेक्टेड फ्रॉम January 1 to compensate the price fare. The combined impact on the exchange cure of account of both D and DR would be 9,544.50 crore per annum. Right, इस हाइक से जो सेंट्रल गवर्नमेंट को बेनिफिट होगा वो 47.6 लाख का होगा, और एम्प्लॉयज के लिए यहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के और पेंशनर्स जो है उनके लिए 8.62 लाख का यहाँ पर बेनिफिट देखने को मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो ये बात आप लोग इधर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे।
What amount of WMA, that is your ways and means advances limit, has been set by RBI for the central government for the first half of the financial year of 2022-2023, that is your April to September? आज सारे क्वेश्चंस दोस्तों जो हम लोग कर रहे हो बेसिकली आपके फाइनेंशियल अवेयरनेस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट? तो यहाँ पर आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 1,50,000 करोड़। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक लिमिट सेट कर दी है WMA की, दैट इज योर वेज एंड मीन्स एडवांसेस को लेकर दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट की ये रहता है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट हाफ फाइनेंशियल ईयर है उसके लिए 1,50,000 करोड़ रुपए का यहाँ पर लिमिट सेट किया गया है। RBI may trigger the fresh flotation of the market loans when the government of India utilizes 75% of WMA limit. WMA का जो ओवरड्राफ्ट का दोस्तों जो इंटरेस्ट रहेगा वो रेपो रेट का रहेगा। मतलब बेसिकली क्या होता है, मैं इसको समझा दूं आप लोगों को। देखो, जब भी गवर्नमेंट लोन लेती है किससे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, किससे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो WMA के अंडर रहती है। तो दोस्तों वहां पर जो लोन का इंटरेस्ट रहता है वो रेपो रेट के हिसाब से रहता है। अब मान लो कि 15 दिन के लिए लोन लिया था, ठीक है, 15 दिन के लिए, लेकिन 15 दिन के बाद भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया RBI को पैसा नहीं चुका पाई, तो वो चला जाता है ओवरड्राफ्ट के पीरियड में। किसके पीरियड में? ओवरड्राफ्ट के पीरियड में। और ओवरड्राफ्ट के पीरियड में जो इंटरेस्ट लगता है वो 2%, ठीक है, अबव लगता है किसके, रेपो रेट। मतलब अगर रेपो रेट 4% चल रहा है तो ये कितना परसेंट लगेगा ओवरड्राफ्ट पे? 6%, ठीक है। तो 2% प्लस रेपो रेट लगता है। तो ये बात मैंने अपने ऑफलाइन सेशंस में भी पढ़ाई है, और आपको अभी भी अगर किसी को नहीं पता है तो यहाँ पर भी चीज क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज द डेडलाइन सेट बाय द RBI फॉर द बैंक्स टू इम्प्लीमेंट लोकेबल cassette swap in all their ATMs, right? Options are there on the screen. Correct will be March 31st, 2023. Reserve Bank of India has advised banks to consider using lockable cassettes in their ATMs, which shall be swapped at a time of cash replenishment. Banks were directed to implement the lockable cassette swap in the phased manner, such as at least one-third ATMs operated by them is covered every year, right? Acha. Further upon receiving representation of the various banks for facing difficulties in meeting the timeline, RBI has further extended the timeline of implementation of the cassette swaps by ATM till March 31st, 2023. तो यहाँ पर दोस्तों जिस तरीके से टोल्स में, जो हाईवे टोल्स होती है उसमें फास्टैग इंपॉर्टेंट कर दिया गया है, उसी तरीके से अब एटीएम्स में बैंक अपने एटीएम्स में एक लॉकेबल कैसेट रखेगा, तो तभी आपका एटीएम वहां पर क्या कर पाएगा, वो यूज कर पाएगा, ठीक है। तो ये बात आप लोग इधर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, टैप टू पे फॉर यूपीआई is a new functionality launched by which digital platform? Options are there on your screen. Correct will be GPay, Google Pay. तो गूगल पे एक बहुत ही टेक जायंट कंपनी है, पता है आपको, एक नया सिस्टम यहाँ पर फंक्शन लेकर आया है, टैप टू पे फॉर यूपीआई। द इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च इन द कोलैबोरेशन विद पाइन लैब्स, है ना। सो फार टैप टू पे फैसिलिटी वाज ओनली अवेलेबल फॉर कार्ड्स। पता है ना आपको, वो जो POS मशीन पर कार्ड बस ऐसे टैप कर दो तो अपने आप पेमेंट हो जाती है, उसी तरीके से अब ये किसके साथ होगा, ये गूगल पे के साथ भी होगा, टैप टू पे यूपीआई, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, एज पर CBDT what is the total number of advance pricing agreements signed by it with Indian taxpayers for financial year 21-2022? Options are there on your screen. Correct will be 62. तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने साइन किया 62 एडवांस प्राइस अग्रीमेंट्स विद एन इंडियन टैक्स पेयर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-2022. दिस इंक्लूड 13 bilateral APAS and 49 unilateral APAS, right? With this total number of APAs has gone to 421 since inception of the APA program. In the previous 2 years, total APAs signed included 31 APAs and 57 APAs for the financial year 1920, right? तो ये बात आप लोग इधर ध्यान रखना कि CBDT ने बेसिकली यहाँ पर 62 एडवांस प्राइस एग्रीमेंट्स को साइन किया है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-2022। बस इतनी सी बात यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे और दिस विल बी इनफ फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। ADB, that is your Asian Development Bank, and HSBC India has collaborated to launch partial guarantee program for the microfinance in India. What is the total size of the program? Correct options are there on your screen. Correct will be 100 million. पूरी बात करेंगे। Manila based Asian Development Bank has signed an agreement with HSBC India to establish $100 million partial guarantee program to support micro borrowers with special weightage to women run micro enterprises across India. Under the deal, HSBC will expand its lending to microfinance institutions and non-banking finance companies with multilateral
funding agency, ADB will provide partial guarantee to the loans. The initiative will support more than 4 lakh borrowers, right? It has also been directed or decided to aggregated financing equivalent 30 billion will be disbursed to 3 MFIs across India by April 2022, right? यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनेगा, आपको इन दोनों का नाम ध्यान रखना है, टोटल फंड आउटले ध्यान रखना है, और किसके एम है, तो माइक्रो फाइनेंस इंडिया को सपोर्ट करने के लिए गारंटी प्रोग्राम यहाँ पर दे रहा है। ये बात आपको 3 पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेंगे दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं स्टार्टअप फाउंडर हब इन अ न्यू प्लेटफॉर्म लॉन्च बाय विच ऑर्गेनाइजेशन टू सपोर्ट स्टार्टअप फाउंडर्स इन इंडिया एट अ वेरी स्टेज at every stage for their startup journey. Options are there on your screen. Correct will be Microsoft. Tech giant Microsoft launched a new digital and inclusive platform for startup founders in India on March 31st, 2022. Platform called Microsoft for Startups Founders Hub in India will support startup founders in India at every stage for their startup journey. This platform will offer over 3 lakh worth of benefits and credit to startups. Now the thing is like that कि यहाँ पर बेसिकली इंडिया को स्टार्टअप या फिर इंडिया में जो स्टार्टअप हो रहा है उसको एम्पावर करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने ये जिम्मा उठाया है कि वो इनकी हेल्प करेगा, क्रेडिट सपोर्ट देगा, और साथ ही साथ क्या करेगा, अपनी स्पेशलिटी और अपनी जो इनकी स्पेसिफिकेशंस होती है इनको हेल्प करेगा एंटरप्रेन्योर्स को, राइट? तो ये बात आपको यहाँ पर क्या करनी है, ध्यान रखनी है, टोटल फंड आउटले ध्यान रखना, और ये प्रोग्राम जो है स्टार्टअप फाउंडर्स हब, इसका नाम ध्यान आप रखिएगा, राइट? नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, वरुणा 2022 is a bilateral naval exercise for India with which country? Sri Lanka, France, Singapore, Israel. Here the correct option will be France, right? So 20th edition of the bilateral naval exercise between Indian Navy and the French Navy, named as Varuna, is being conducted in the Arabian Sea for March 30 to April 3. These are the two navies. In between इसके exercise रहेगा, नाम रहेगा Varuna 2001. Various ships, submarines, maritime patrol aircraft, fighter aircraft, helicopters and two navies will be participating in this exercise, right? तो ये बात भी आप लोग के लिए इधर क्या रहेगी, इंपॉर्टेंट रहेगी। ये तो हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करती हूँ कि सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को आप लोग तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोग के पास आ जाए। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।